इस बार माहौल ये बैठेगा, पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा धज्जी उड़ा रखी है पब्लिक की, और ये जो धज्जी उड़ा रखी है इस पर जाटव, मुस्लिम, दलित और मुस्लिम और ठाकुर और मुस्लिम समाज का पूरा गठजोड़ बना हुआ है इस समय, क्योंकि सारी जनता परेशान, त्राही त्राही मची हुई हर जगह। कोई भी जनता, किसी भी समाज का व्यक्ति सुख में अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर आज ब्राह्मण महासम्मेलन गाजियाबाद में बहुत जोर से मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव बीएसपी से यहाँ पर पधार रहे हैं कुछ ही देर में। क्यों वोट देगा बीएसपी को? ब्राह्मण इसलिए देगा क्योंकि 2007 में जब बीएसपी सरकार बनी थी, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सहयोग रहा था। ब्राह्मणों को बड़ो सुख शांति के साथ अपना सुकून सब कुछ लगा। आज जब ये बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में जब से बनी है, जब से ब्राह्मणों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों का बिल्कुल मान सम्मान नहीं हो रहा है। योगी जी के 2-4 काम बताइए ना अच्छे जो आपको लगते हैं। योगी जी ने अच्छे जो किए हैं वो थोड़ा सफाई के ऊपर, ये हाईवे रोड ये जितने भी बनाए ये तो बना दिए हैं रोड, हाँ ये तो चल रहा है। अन्यथा जमीन पर कार्य उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा जैसे दिखाना चाहिए था पब्लिक को। पब्लिक में नोटबंदी करा दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, सारी धज्जी उड़ा दी। पब्लिक का रोजगार बिल्कुल पृथ्वी पर नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, इसलिए जनता बिल्कुल बहुत दुखी है। मतलब एक काम अच्छा लगा आपको? भाई सफाई तो हो रही है और रोड पर काम दिखाई दे रहा है। रोड पर तो जब चलेगा आदमी, जब जीवित रहेगा, जब रोजगार होगा। जब 5 किलो अनाज भी तो दे रही है सरकार। 5 किलो अनाज देने से जब जीवित रहेगा वो उससे कितना भला हो सकता है। 5 किलो अनाज केवल एक परिवार केवल 2 दिन खा सकता है, लेकिन बाकी 28 दिन क्या खाएगा वो, उससे जीवन यापन नहीं हो सकता है। कि उत्तर प्रदेश जो गुंडा मुक्त हो गया, सुख शांति से वो तो बेकार की बात है। गुंडा मुक्त होता तो इतने सारे क्राइम अपराध हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? न्यायालय में अपराध मुक्त हो गया यूपी तो। वो तो कह रहे हैं, वो तो जिन क्या जुमलेबाजी करते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट जब से सत्ता में आई है, जब से जुमलेबाजी कर रही है, सभी को बहका रही है। वोट कैसे मिल जाता है? वोट नहीं मिला, सब ईवीएम की गवर्नमेंट बनी हुई है। हर किसी जनता से ये पूछ लीजिएगा, जैसे कि देवबंद का पूरा अभी 2017 में जब विधानसभा में चुनाव हुए, जहाँ पर मुस्लिम बाहुबली एरिया था, वहाँ पर बिल्कुल भी मुस्लिमों का वोट बैंक था, लेकिन जनता वहाँ पर जो दिखाई दे रही है कि ये हो रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट तो वहाँ पर प्रत्याशी उतारे बीजेपी ने, लेकिन वहाँ पर वोट है सपा की और बीएसपी की, लेकिन निकल रही है। 300 पे लग जाएंगे इस बार भी हम लोग। वो तो ऐसी जुमलेबाजी इसलिए करती है, उनकी जेब में ये है, उनको लगता है कि हम ईवीएम में फिर धांधला करने की कोशिश करेंगे। आपने देख लीजिए गाजीपुर में अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी जो थे, वहाँ पर गाजीपुर से जो लड़ रहे थे उनके भाई, वहाँ पर इतना धांधलाबाजी हुआ, रात में इतनी धांधलाबाजी करी, सुबह को जब काउंटिंग हुई वोट में जीते में निकल रहे हैं सांसद उनके, वहाँ पर ईवीएम मशीन जो पकड़ी गई है। सभा भी कर रही है, ओबीसी सम्मेलन कर रही है, मायावती जैसे ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ऐसे वो भी कर रहे हैं। नहीं वो तो इंडिया के अंदर भेड़ चाल है, वो चल रही है कि हम भी मुस्लिम लोगों को और ब्राह्मण लोगों को लिबा लें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और इस बार ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि हर मुस्लिम और प्लस दलित तो कह रहे सपा की सरकार आएगी। नहीं, लोग तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस समय जो जमीन पर कार्य दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण समाज को 2007 की सरकार याद आ रही है कि जिस तरह उनका मान सम्मान बीएसपी में हुआ था, जब ऐसे अब होगा उनका सम्मान। छोड़ के क्यों चले गए ब्राह्मण लोग? ये तो थोड़ी बहुत मनमुटाव तो परिवार में भी हो जाता है, ऐसे परिवार में हो रहा है। अब दोबारा वापस आ रहे हैं अपने घर। अच्छा, दोबारा वापस आ रहे हैं जी। 2007 वाला चलेगा पूरा समीकरण वही चलेगा, और सत्ता 2022 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कि नाग फनियों की गली इठला रही है, नाग फनियों की गली इठला रही है और वैष्णो भी तुलसी कुमला रही है। आज फिर मुझे कहीं से दर्द के सिक्के मिलेंगे, हथेली मेरी ये खुजला रही है। ये बेरोजगारी जो फैला रखी है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। उनको 5 किलो गेहूं देके ये कह देते हैं मैं अनाज बांट रहा हूं, लेकिन ये 5 किलो नाज से परिवार नहीं चल सकते, बच्चों के भविष्य नहीं चल सकते। राजभवन तक न जाती फरियादें, पत्थरों के दिलों में अभियंतर नहीं होता। राजभवन तक न जाती फरियादें, पत्थरों के दिलों में अभियंतर नहीं होता। और ये किसी सियासती तवाइफ का दुपट्टा है, ये किसी सियासती तवाइफ का दुपट्टा है, किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। किसान पड़े हैं, उनको ये पता नहीं कि किसान भी पड़े हैं, उनकी निगाह में वो पशु पड़े हैं, जानवर पड़े हैं। वो कहते हैं तो मवाली है, नकली किसान है, आड़ती है, असली किसान नहीं है ये। तो वही तो बात है कि बहरूपिया कुछ भी कह सकता है। बहरूपिया कौन है? कौन बहरूपिया? अब ये ज़्यादा मत कहलवाओ। कहते हैं बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है वो।
उनकी दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है। सर जी, थर्राने वाली बातें का अलग है और रहम वाली बातें का अलग है। वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं मैं ये नहीं जानता, लेकिन अगर वो आकर इन किसानों की पीड़ा की तरह लेते और इनका कोई समाधान निकालते। क्या लग रहा है, सफलता मिल जाएगी BSP बिल्कुल को? पूर्ण बहुमत में 2007 की तरह बिल्कुल पूर्ण बहुमत की तरह सरकार आएगी। लेकिन इस बार तो राम मंदिर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, मंदिर बनो या मस्जिद, ठीक है, मंदिर बनो या मस्जिद, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हर आदमी, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें प्रत्येक समाज के नागरिक को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। वो अपने अपने जहाँ जिसकी श्रद्धा है वो वहाँ जाएगा, हमें उससे कोई घृणा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो वोट है ना, जातिवाद धर्म के आधार पर मिलता है नेताओं को। देखिए, अगर जातिवाद के पीछे मिलता तो पूर्ण बहुमत में 2007 में बहन जी सरकार नहीं बन पाती, लेकिन 2007 में बहन जी की सरकार बनी। बहन जी की सरकार बनी क्यों? मान्य सतीश मिश्रा जी हैं, ठीक है, उनके समाज के लोग मिलकर आए, साथ में आए और बड़े संख्या में आए, सरकार बनी और प्रत्येक समाज के 2007 की सरकार में प्रत्येक समाज का मंत्र दिया बहन जी ने कि जाओ अपने समाज में काम कराओ। आज तक वर्तमान सरकार में कोई ऐसा नहीं हुआ जहां से एक भी कोई मंत्री ऐसा बनाया हो जो बेचारा गरीब तबके का हो, किसी गरीब समाज का, मतलब पाल, धोबी, माली, सैनिक, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो आज भी अभी कोई मंत्री बना हो। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM तो है। बिल्कुल है, तो वो तो पिछड़े वर्ग ये तो पब्लिक को लुभाने के लिए है। एक मोहरा छोड़ना पड़ता है। जब हम बाजार लगाते हैं कहीं तो बाजार में 2-4 चादरें पुरानी भी डालनी पड़ती हैं, उनमें 100 रुपए की कीमत की भी डालनी पड़ती हैं और 10 रुपए की कीमत की भी डालनी पड़ती हैं, तो ताकि वो अच्छा माल बिक जाए। वो तो पब्लिक को लुभाने के लिए है, OBC समाज ताकि टूट कर आए, ये है, इसलिए वो।